पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमत हुकूमतों के लिए हमेशा से ही दर्द सर का बाइस रही, मगर अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इस दर्द सर से हमेशा के लिए जान छुड़ाएगी। डॉन अखबार में खलीक कियानी की एक खबर के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट कर दी। डीरेगुलेशन का ये प्रोसेस क्या है, इस पर कैसे अमल दरामद होगा, पेट्रोल पंप्स पर और आम आवाम पर इसके क्या असरात हैं, ये बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कैसे होता है। ऑयल मार्केटिंग में इस वक्त ये होता है कि अगर आप किसी पंप से डिफेंस में पेट्रोल डलवाएं या गुलशन में पेट्रोल डलवाएं या लियारी में पेट्रोल डलवाएं, आपको एग्जैक्ट सेम प्राइस से मिलता है और इसकी कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल सेंस नहीं मिलती। इसी तरीके से अगर फर्ज करें आप आलू की प्राइस लेंगे किसी गाँव में जहाँ पे वो उगता होगा, तो वहाँ पे उस कमोडिटी की प्राइस कम होगी और अगर आप शहर तक लेके आएंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। पेट्रोलियम में सैडली ये अभी इस वक्त इस तरीके से नहीं होता है। हुकूमत जो है वो हर फोर्टनाइटली बेसिस पे हर 15 दिन बाद जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो तय करती है और उसमें जो है वो एक कंपोनेंट होता है जिसको हम IFM कहते हैं, जो कि इनलैंड फ्रेट मैकेनिज्म एक तरीके का होता है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में जो प्राइसेस हैं वो इक्वल रहती हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर कोई कराची में पेट्रोल डलवा रहा है, डीजल डलवा रहा है, तो वो भी सेम रहेगा। और इसी तरीके से अगर कोई लाहौर में या उससे भी ऊपर इस्लामाबाद में या पेशावर में या इवन गिलगित बल्तिस्तान में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी वो भी जो है वो मोर लेस सेम रहती हैं। ये तो था मौजूदा तरीक़ेकार। अब आते हैं डीरेगुलेशन की तरफ। माहिरीन के मुताबिक अगर डीरेगुलेशन का प्रोसेस हो जाता है तो शहर बल्कि शहर ही नहीं, एक ही शहर के अंदर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर भी कीमतें अलग हो सकती हैं। तो अब होता ये है कि दुनिया भर में अगर हम देखें तो दुनिया भर में हुकूमतें जो है वो प्राइसेस सेट नहीं करती। एक ओपन मार्केट होती है जिसको हम डीरेगुलेटेड मार्केट कहते हैं और उस मार्केट में हर कंपनी की, हर पंप की प्राइस जो है वो अलग होती है और उसका रीज़न अलग होने का प्राइमरीली ये होता है कि ऑब्वियसली ऑयल की सोर्सिंग तो वो तो प्राइस एक ही होगी, लेकिन उसको जितना सोर्स से दूर ले जाएंगे, फॉर इंस्टेंस जैसे हम अपने मुल्क में इंपोर्ट करते हैं मेजॉरिटी प्रोडक्ट 60% इज इम्पोर्टेड अराउंड, तो वो जितना भी पोर्ट के सिटी से दूर होगा उतनी उसको कॉस्ट आएगी ऊपर ले जाने की, तो वो कॉस्ट एड अप हो जाती है प्राइसेस में। सो डीरेगुलेशन में होगा यही कि प्राइसेस जो हैं वो फर्क हो सकती हैं। ये US में भी ऐसे ही होता है, UK में भी ऐसे ही होता है। डिफरेंट अगर हम कंट्रीज को देखें तो उसमें डीरेगुलेटेड प्राइसेस भी होती हैं और प्राइसेस कैन इवन वेरी फ्रॉम पंप टू पंप। तो उसमें 2-3 एलिमेंट आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का एलिमेंट होता है, फिर ऑब्वियसली एक कंपटीशन का एलिमेंट भी आ जाता होगा कि कितने ज्यादा कंपनी कम्पिटिटिवनेस अपनी रखना चाहती है और कितने प्राइस पे जो है वो बेच रही है। पहला इम्पैक्ट तो ये हो सकता है कि जहाँ पे पंप्स रिमोट जगहों पे लगे हुए हैं कि कोई बहुत दूर दूर तक कोई और पंप नहीं है तो वो पंप अपनी प्राइस कुछ बढ़ा सकेगा। लेकिन जिन जगहों पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है आप वहां पे देखेंगे कि शायद कुछ पेट्रोल की प्राइस में कमी भी आ जाए। तो एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस अचानक से जंप कर जाए। इसके हुकूमत पाकिस्तान के पास बहुत सारे तोड़ हैं और उसका एक जो सोल्यूशन हो सकता है वो कोई मैक्सिमम प्राइस हो सकती है जो अभी करंट प्राइस से 10 रुपए ऊपर हो, जिसमें गवर्नमेंट कह दे कि भाई ये एक मैक्सिमम प्राइस है विच इज फर्स्ट करें 10 रुपीज अबव करंट प्राइस और उसके नीचे आपको जो करना है आप करें। अच्छा, फिर दूसरी जो है एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है अगेंस्ट डीरेगुलेशन की इन्फ्लेशन बहुत हो जाएगी। तो देखें, इन्फ्लेशन में ज्यादा बड़ा रोल डीजल प्राइस बढ़ने का होता है ना कि पेट्रोल प्राइस बढ़ने का। गाड़ियां पाकिस्तान में बहुत कम बिकती हैं और एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन बहुत कम लोगों के पास है। तो ये भी किया जा सकता है कि फर्स्ट स्टेज में सिर्फ पेट्रोल को किया जाए, सेकंड स्टेज में डीजल को किया जाए 6 महीने साल के बाद, सारे एक्सपीरियंसेस देखने के बाद। मगर इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यही है कि आवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसके नतीजे के अंदर पेट्रोलियम कंपनीज को अपनी मनमानी करने की इजाज़त मिल जाएगी। देखें, इसमें बिल्कुल एलिमेंट ऐसा है कि अब डीरेगुलेशन होने के बाद IFM भी डीरेगुलेट हो जाएगा और इसी तरह जो प्राइसेस है अक्रॉस द बोर्ड वो डीरेगुलेट हो जाएंगी। तो ये फिर ऑब्वियसली कंपटीशन की फजा जो है वो क्रिएट होगी। अगर आपको याद हो तो आज से आई थिंक 20 साल पहले की मैं बात करूं तो जब मोबाइल कंपनीज नहीं थी और आपको याद होगा जो एक टेक्स्ट मैसेज होता है उसको करने के भी जो है वो बहुत ज्यादा पैसे होते थे, एक मैसेज करने के भी। आज तो आई थिंक आपको पूरे महीने में भी उतने पैसे नहीं लगते जितने उस वक्त एक महीने में लगते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो एक तरीके से डीरेगुलाइज हुई इन अ वे कि वहाँ कंपटीशन क्रिएट हुआ तो जो प्राइसिंग थी वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गई और आज हम देखते हैं कि हमारी जो
टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो काफी हद तक जो है वो कम्पिटिटिव है। अगर आप ओवरऑल रीजन से भी कंपेयर कर लें, मतलब सस्ती है, बेहतर है उनके रेट्स। तो इसी तरीके से देखिए शुरू में ऑब्वियसली जब भी चेंज होता है तो थोड़ी बहुत मुश्किलात होती हैं और चेंज को जो है वो हर कोई रेजिस्ट भी करने की कोशिश करता है। बट अगर आप ग्लोबली देखें तो होता ऐसा ही है कि जो प्राइसेस होती हैं वो डीरेगुलेट होती हैं, तो वो हर ओएमसी की ऑब्वियसली अपनी प्राइसिंग होगी। इवन इन ओएमसीज, विद इन ओएमसीज भी अलग प्राइस हो सकती है कि अगर मैं लेट से एक कराची पे जो है वो एक एबीसी कंपनी का पंप है उसकी प्राइस अलग होगी, और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाके नूरियाबाद पे पहुंचूं जो कराची एंड हैदराबाद के बीच में, उधर उसी ओएमसी का जो पंप होगा उसकी प्राइस थोड़ी सी जो है वो ज्यादा होगी। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और दुनिया भर में ऐसे ही होता है, और इससे जो है वो कंपटीशन की फजा भी जो है वो क्रिएट होती है और मार्केट भी जो है वो। ये भी किया जा सकता है कि फर्स्ट स्टेज में सिर्फ पेट्रोल को किया जाए, सेकंड स्टेज में डीजल को किया जाए 6 महीने साल के बाद, सारे एक्सपीरियंसेस देखने के बाद। लेकिन होगा यही कि अगर किसी पंप का या किसी एरिया में अगर मार्जिन बढ़ जाएगा तो आप उस एरिया में एक्टिविटी ज्यादा देखेंगे कि भाई वहां पे और लोगों ने आगे पंप्स लगा लिए, विच इज एग्जैक्टली हाउ अ मार्केट शुड फंक्शन। जो गवर्नमेंट के पास एक और तरीका है इसको रेगुलेट करने का, वो है पीएसओ। पीएसओ जो प्राइस सेट करेगा वो जनरली लोगों को उसके आसपास रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक एरिया में पीएसओ पेट्रोल सस्ता बेच रहा हो और कोई और कंपनी महंगी बेचती हो। तो होगा यही कि 5 रुपए का डिफरेंस होगा तो एवरीवन विल मूव टू पीएसओ। कि सोर्स के पास जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस भी कम होंगी और सोर्स से दूर ज्यादा होंगी। ये अल्टीमेटली एक एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन दी इकोनॉमी की तरफ लेके जाएगा कि जिन कामों में हेवी आइटम्स हैं और पेट्रोलियम का इस्तेमाल ज्यादा होता है वो ज्यादा पोर्ट के पास और रिफाइनरीज के पास हो रहे होंगे रादर देन दूर, जो अभी इस वक्त कोई इंसेंटिव नहीं है एफिशिएंटली काम करने का किसी भी बिजनेस के पास। मज़ीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।